आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 14वीं पंखड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कामनी मोहन की फुलवारी के चारों ओर जो पक्की भीत है, उसमें से उत्तर वाली भीत में एक छोटी सी खिड़की है। ये खिड़की बाहर की ओर ठीक धरती से मिली हुई है, पर भीतर की ओर फुलवारी की धरती से कुछ ऊंचाई पर है। खिड़की से फुलवारी की धरती तक नीचे उतरने को 12 सीढ़ियां हैं। इस घड़ी इन्हीं सीढ़ियों से होकर बासमती और देवहूति फुलवारी में उतर रही हैं। पर जिस झोंक से देवहूति का पांव उतरने के लिए उठ रहा है, बासमती का पांव वैसा नहीं उठता। वो कुछ ठहर ठहर कर नीचे उतर रही है। देवहूति सीढ़ियों से जब फुलवारी में उतरी, बासमती 4 सीढ़ी ऊपर थी। देवहूति फुलवारी में उतरकर 2 डेग आगे बढ़ी थी, त्यों ही उसका पांव नीचे की ओर धरती में धंसने लगा। देवहूति बहुत घबराई। उसने बहुत चाहा कुछ पकड़कर ऊपर ही रह जावे, पर चाह पूरी न हुई। उसके औसान जाते रहे। देखते ही देखते देवहूति धरती में लोप हुई। जब उसका पांव नीचे की धरती से लगा, उसकी आंखें खुलीं। आंखें खुलते ही उसने देखा, जिस छीके में वो ऊपर से नीचे आई थी और धरती पर पांव लगते ही जिससे खट से अलग हो गई थी, वो अब बड़े वेग से ऊपर को उठ रहा था। ज्यों-ज्यों वो ऊपर उठ रहा था, ऊपर का वो बड़ा छेद जिसमें होकर देवहूति नीचे आई थी, मुंद रहा था। देखते ही देखते छेद मुंद गया और छीका उसी छेद के ऊपर छत में जा लगा, जो अब देखने में छत का बेल बूटा जान पड़ता था। देवहूति इस घड़ी एक बहुत ही सजी हुई कोठरी में थी। सजने के लिए जो जो चाहिए वो सब इसमें था। इस कोठरी की भीतों की बनावट भी निराली थी। ऐसे ऐसे नग इसमें लगे थे जिससे सारा घर जगमगा रहा था। कोठरी के सामने एक छोटा सा आंगन था। आंगन के चारों ओर पहाड़ सी ऊंची ऊंची भीतें थीं। बाहर निकलने का कोई पथ न था। देवहूति ने ये बस देखा और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। कामनी मोहन की ही ये चाल है। ये बात उसके जी में भली भांति जंच गई, पर अब छुटकारा कैसे हो, यही वो सोच रही थी। इतने में ऐसा जान पड़ा जैसे सामने की भीत को पीछे से कोई ठोंक रहा है। एक एक करके 3 बार ऐसा हुआ। चौथी बार खटके के साथ भीत के भीतर छिपी हुई एक खिड़की खुल गई और इसी पथ से कामनी मोहन ने बड़े ठाठ से कोठरी के भीतर पांव रखा। कामनी मोहन के कोठरी में आते ही फिर भीत जैसी की तैसी हुई। अब कहीं खिड़की का चिन्ह न था। पुरुषों के विचलाने के लिए उस खिलाड़ी ने स्त्रियों को बहुत से हथियार दिए हैं। कौन हथियार कब काम में लाना चाहिए, इसको वे भली भांति जानती हैं। देवहूति भी स्त्री है, वो इस बात को नहीं जानती थी, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना हो सकता है, सब स्त्रियां अपने हथियारों को एक ही ढंग से काम में नहीं ला सकती। जैसे भाला बर्छी चलाने में कोई बहुत ही चौकस होता है, कोई कुछ उससे घटकर, कोई उससे भी घटकर, उसी भांत अपना हथियार चलाने में स्त्रियों की गत है। देवहूति किस ढंग की थी हम नहीं बतला सकते, पर जिस घड़ी देवहूति और कामनी मोहन की 4 आंखें हुईं, देवहूति ने अपनी आंखों से बहुत सा विष उसके ऊपर उगल दिया। इस घड़ी उसके सर का कपड़ा मांग से भी कुछ पीछे था। बिखरे हुए बाल दोनों गालों पर बड़े अनूठेपन के साथ हिलते थे। होठ अनोखे ढंग से खुले थे, जिसके भीतर मीठी मुस्कुराहट झलक रही थी। भौहें कुछ टेढ़ी थीं, आंखों में लाल डोरे पड़ रहे थे और मुखड़े का ढंग बहुत ही निराला था। वो झुकी हुई अपने बालों में उलझी कान की बालियों को सुलझा रही थी।
बीच बीच में उसके हाथों की चूड़ियां बहुत ही मीठेपन से बजती थीं। ये सब देख सुनकर कामनी मोहन का अपने आपे में न रहना कोई बड़ी बात नहीं। सचमुच इस घड़ी वो अपने आपे में नहीं था और सब भांत देवहूति के हाथों का खिलौना हो गया था। कुछ घड़ी हक्का बक्का बना वो उसको देखता रहा। पीछे जी संभाल कर बोला, देवहूति, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही कठोर हो। देवहूति, कठोर पुरुष लोग होते हैं, उन्हीं का कलेजा पत्थर का होता है। हम स्त्रियां कठोर होना क्या जाने। कामनी मोहन, हम महीनों से तुम्हारे लिए मर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पर तुमने कभी हमारी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। उल्टे कहती हो पुरुषों का ही कलेजा पत्थर का होता है। देवहूति, तुम हमारे जी की क्या जानते हो? जो तुम मेरे लिए मर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं। जीती क्यों कर हूं ये नहीं समझ में आता। तुम मेरे लिए आंसू बहा रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरा कलेजा जलकर राख हो गया है। उसमें एक बूंद लहू नहीं जो आंसू निकाले। हाँ, ये सच है, मैंने तुम्हारी ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखा, पर तुमने कभी भले घर की बहू बेटी को किसी के सामने आंख उठाकर देखते देखा है? मैं कब अकेली रही जो तुम्हारी ओर आंख उठाकर देखती? बासमती के सामने मुझसे ऐसा काम नहीं हो सकता। कामनी मोहन, क्या बासमती कोई और है? देवहूति, और क्यों नहीं है? जो बात हमारे तुम्हारे बीच की है उसको तुम जानो, मैं जानूं। तीसरी को जनाना मैं नहीं चाहती। इसलिए मैंने तुम्हारी चिट्ठी के पलटे में कोई चिट्ठी भी नहीं भेजी। किसके हाथ भेजती? पर मेरा सब किया कराया आज मिट्टी हुआ। आज बासमती ने सब जाना। मेरा यही उलाहना है और कुछ नहीं। कामनी मोहन, ये चूक तो हुई, पर तुम्हारे फांसने के लिए ही मैंने ऐसा किया। तुम्हारे जी की बात मैं नहीं जानता था, नहीं तो कभी ऐसा न करता। देवहूति, तुम्हारा रूप, तुम्हारी मतवाली करने वाली आंखें, तुम्हारी जी उलझाने वाली लटें, तुम्हारी रस भरी मुस्कुराहट, जिसको ना फांसेगी तुम्हारी ये चाल उसको नहीं फांस सकती। इस निराली कोठरी में भी तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। पर मैं तो यों ही तुम्हारे ऊपर मर रही हूं, चाहे यों फांसो चाहे वो। कामनी मोहन, ये कौन जानता था? आज जो कुछ मैंने किया उसमें बासमती ही आंखों की किरकिरी है, नहीं तो क्या तुम्हारी जी की बात मैं किसी भांत जान सकता था? देवहूति, तुम ये क्या कहते हो? जिस दिन मेरी आंख तुम्हारी ऊपर पड़ी उसी दिन तुमको समझ लेना चाहिए था मैं तुम्हारी हो चुकी। वो कौन स्त्री है जो तुमको देखकर तुम्हारे ऊपर निछावर न होगी? कामनी मोहन, ये बात दूसरी स्त्री कहे, पर तुम मत कहो देवहूति। मैं आप तुम पर निछावर हूं। मैं ही नहीं, मेरा धन प्राण सब तुम पर निछावर है। मेरे घर की लक्ष्मी तुम ही हो। मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ सकता हूं, पर तुमको नहीं छोड़ सकता। जिस दिन तुम आंख भरकर मुझको देखोगे, जिस दिन अपनी फूल ऐसी बाहों को फैलाकर मुझसे मिलोगी, उस दिन मैं अपना बड़ा भाग समझूंगा। देवहूति, मुझको धन संपत्ति से कुछ काम नहीं। मैं तुम्हारे रूप गुण की भिखारिणी हूं, वही मुझको चाहिए। तुम्हारे संग उजाड़ में भी रहना हो तो वही स्वर्ग है। मुझको अब किसका आसरा है जो मैं हाथ लगे सोने से भी मुंह मोड़ूंगी? पर बात इतनी है, मैं आजकल देवी की पूजा कर रही हूं। कल पूजा पूरी होगी, फिर मैं आपसे बाहर नहीं। देवी देवते की बात में सदा डरना चाहिए। पीछे कुछ हुआ तो जन्म भर पछतावा रहेगा। मेरे दिन खोटे हैं, इसमें मैं फूंक फूंक कर पांव रखती हूं। थोड़ा सा आज बासमती का भी खटका लगा है, दूसरे दिन ये खटका भी न रहेगा। जितनी घड़ियां यहां बीत रही हैं मैं लाजो मर रही हूं। न जाने बासमती क्या सोचती होगी। कामनी मोहन, मैं तुम्हारा दास हूं। जो तुम कहती हो मैं उससे बाहर नहीं हो सकता। मैं तुमको अभी फुलवारी में पहुंचाऊंगा, पर फिर मैं कैसे तुमसे मिलूंगा ये बात मेरी समझ में नहीं आती। देवहूति, मैं जिस घर में रहती हूं उसमें दक्षिण ओर एक बड़ा कोठा है। कोठे में 2 खिड़कियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी पर मैं बहुत बैठा करती हूं, तुम भी उस ओर बहुत आते जाते हो। परसों मैं तुमको जाते देखकर उस पर से एक चिट्ठी गिराऊंगी। उस चिट्ठी में जो लिखा हो वही करना। क्या जाने मेरे दिन फिर पलटे। कामनी मोहन, अच्छा देवहूति जाओ, मुझ में इतना बल नहीं जो मैं तुम्हारी बात न मानूं, पर इस दास को न भूलना। इतना कहकर कामनी मोहन ने देवहूति के पीछे वाली भीत को पहले ही की भांति 3 बार ठोंका। चौथी बार ठोकने पर इस भीत में भी एक खिड़की दिखलाई पड़ी। देवहूति चट उसी में से होकर बाहर हुई। भीत फिर जैसी की तैसी हुई।
जाते जाते देवहूति कह गई, मैं सब भूल सकती हूं, पर तुमको नहीं भूल सकती। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 14वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।